हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको कक्षा 11 की दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल क्या, जैसे कि सपोज करो क्रैमिक युग्म क्या होते हैं। माने जाए अगर कोई सेट है ए बराबर 1 2 3, इस तरह का कोई सेट है हमारे पास, और बी बराबर कितना है, जैसे कि 2 3 है, तो ए क्रॉस बी इसके जो क्रैमिक युग्म होंगे वो कितने होंगे। जैसे कि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट ले लेंगे 1, तो 1 और कितना 1 की 2 से गुणा हो जाएगी, यानी 1 2 और 1 3, ऐसी 2 2 और 2 3, 2 3 और ऐसे 3 की करेंगे आप तो 3 2 और 3 3। तो ये जो होंगे इसके ये क्या कहलाएंगे, ये सब क्रैमिक युग्म है। इसके ए क्रॉस बी के क्रैमिक युग्म कहलाते हैं। और क्रैमिक युग्म यदि समान होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि ये वाले जो क्रैमिक युग्म है ये और ये दोनों क्या है, यानी ये बराबर है, तो हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर रखकर यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अब आगे एक बात और, जैसे कि सपोज करो a क्रॉस b है। a क्रॉस b की वैल्यू अगर हमारे पास कहीं लिखी हुई है कि a क्रॉस b का मान, अगर हमारे पास जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन अभी हमने करा था कि a क्रॉस b की वैल्यू ये आती, हमें यहां से a का मान निकालना हो तो क्या होगा, और b का मान निकालना हो तो क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए a का मान निकालने के लिए चूंकि a यहां पहले है तो इसलिए इसके पहले पहले एलिमेंट ले लेंगे a में, यानी 1 1 2 2 3 3। लेकिन ये याद रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ ये जो एलिमेंट है पहले पहले ये एलिमेंट लेंगे तो, लेकिन इसको हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होने देंगे, यानी 1 और 2 और यहाँ पर 3, ये आ जाएगा a का मान। ऐसे ही यदि अगर b का मान निकालना हो तो b का मान निकालेंगे तो बाद वाले एलिमेंट ले लेंगे, जैसे 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 3। क्योंकि 2 3 बार आ गया, लेकिन हम 3 बार इसको नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ऐसे 3, ये भी 3 जो है क्या आया, 3 2 बार आ गया, 3 भी जो है 3 बार आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 को एक ही बार लेंगे। इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में सवाल पहला क्वेश्चन है आपका 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और क्या है पहला क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से इधर। पहला क्वेश्चन है, देखिए यदि इतने बराबर इतने हैं तो x और y का मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, x/3 + 1 बराबर 5/3, यानी इसका यहाँ पर x का मान होता है, ये पहला वाला x का मान होता है जैसा हम जानते हैं। तो ये दोनों बराबर रख देंगे तो इस वन को इधर ले जाएंगे, यानी x/3 बराबर 5/3 - 1/1। यहाँ x/3 बराबर ऐसे कितना आ जाएगा 3, यहाँ 5 - 3 करा 3, तो x/3 बराबर 5/3 गया 2/3, 3 से 3 काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ y - 2/3 है और बराबर 1/3। भाई इधर ये वाली चीज है, इधर ये वाली चीज, दोनों को बराबर कर लेंगे तो यहाँ माइनस का 2/3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 1/3 प्लस 2/3। तो y का मान देखिए ऐसे इन दोनों के जो हर सेम है, इसलिए ऊपर ऊपर वाले जो अंक होंगे दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3/3 हो जाएगा। 3 से 3 कटा तो y का मान कितना आया 1। पहला क्वेश्चन का आंसर इधर x की वैल्यू ये आ गई और ये y का मान आ गया, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव, B में इतने अवयव, कह रहा है कि A में 3 अवयव है, यानी Na का मान 3 है, और तथा समुच्चय B बराबर, B का मान दिया हुआ है 3 4 5, 3 4 5, ये b का मान है, ये b की वैल्यू है। तो वो कह रहा है कि a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होगी,
ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बतानी है, यानी एन ए क्रॉस बी निकालना है एक तरह से। भाई जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है एन ए का मान थी, हम जानते हैं कि एन ए क्रॉस बी जो फॉर्मूला होगा वो एन ए क्रॉस एन बी होगा। यहां पर एन ए की वैल्यू 3 दी हुई थी, एन बी का मान हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो एन बी की जगह कितना डाल देंगे 3। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि g बराबर इतना h बराबर इतना तो g क्रॉस h और h क्रॉस g। यदि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कितना है कि g का मान कितना है 7 और 8 और h की वैल्यू कितनी दी हुई है जी 5 4 और 2, 5 4 और 2, तो g क्रॉस h का मान निकालना है और h क्रॉस g इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पर एक में वैल्यू निकाल देता हूं एक की, यानी g और क्रॉस h तो कितना हो जाएगा 7 और 8 और क्रॉस h की है 5 4 और 2। तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7 और 5 7 और 4 और 7 और 2 और 8 5 8 4 8 2 और ये आपका सेट आप क्या बन जाएगा g क्रॉस h का मान। नेक्स्ट इसको अपने आप करके देख लेंगे, बिल्कुल सेम, पहले ये वाली रख लेंगे h की वैल्यू फिर g की रख लेंगे, इसको अपने आप ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कितना है, क्या कहता, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, देखिए p का मान m क्रॉस n, p कितना है m इंटू n है और q बराबर कितना दिया हुआ है n और m है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है p क्रॉस q और इसमें जो p क्रॉस q की वैल्यू दी हुई है m n और m ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको बताना है ये सत्य है या असत्य है। पहले p और q का क्रॉस निकाल के देखेंगे, p और q का जब क्रॉस निकालेंगे तो कितना m क्रॉस n और क्रॉस q का n इंटू m, दोनों का क्रॉस निकालेंगे, यहाँ m को उठा लेंगे, m की कितने से करनी है n से, फिर m की m से करेंगे, फिर n की n से करेंगे और n की फिर m से करेंगे। ये सेट आपका जो आ जाएगा p क्रॉस q आएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे p क्रॉस q की वैल्यू ये दी हुई है भाई, m और n आपका ये आ गया, n और m आपका ये आ गया, लेकिन ये नहीं है ये भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य होगा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि a और b अरिक्त समुच्चय है, a क्रॉस b क्रमिक युग्म x और y का एक अरिक्त समुच्चय होगा यदि इस प्रकार x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट a बराबर 1,2 b बराबर 3,4 a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, ये भी सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है क्या है, a बराबर कितना है -1, 1, a की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है a क्रॉस a, इसका मान निकालना। ठीक, तो जरा देखेंगे इधर, सबसे पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे, तो क्या करेंगे -1 और 1 और ऐसे यहाँ पर -1 और 1, तो यहाँ पर इस वाले माइनस को उठा लेंगे, पहले -1, -1, इसके बाद -1, -1, इसके बाद 1, -1 और 1, 1,
ये आपका सेट आ जाएगा ए क्रॉस ए का। अब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो फिर इसका यानी -1 और 1 और क्रॉस इसको पूरे को लिखेंगे यानी -1 -1 -1 और 1 1 और -1 और 1, 1 ये आप इस तरह से लिख लेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, पहले इस वाले -1 को उठाएंगे, इसमें सारे में कर देंगे यानी -1 और -1 और -1 फिर -1 ये यहां से -1 और 1 आ गया। इस वाले -1 को यहां लिख दो। अब इसको लिख दो 1 और -1। ऐसे ही इस वाले -1 को यहां लिख दो 1, 1। अब यहां पर 1 आ गया, ये वाला 1 इसको बाद में ऐसे लिखेंगे -1 -1। ऐसे इस वाले 1 को पहले लिख देंगे -1 और 1 और अब इस वाले 1 को यहां लिख देंगे 1, -1 और 1 इस वाले को लिख देंगे 1, 1। इस तरह से आपका क्या है ए क्रॉस ए निकल जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि a क्रॉस b बराबर ax, ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि a क्रॉस b, क्वेश्चन नंबर 6 में a क्रॉस b की वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है, ये है आपका ax और दूसरे में है a बाई और अगले वाले में है कितना bx और इससे अगले में b बाई। भाई a क्रॉस b ax a बाई bx b बाई, तो a और b के मान निकालने। तो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एलिमेंट आएंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। तो a का मान a, b हो गया और ऐसे ही b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ x यहाँ y यहाँ x यहाँ y, तो क्या हो जाएगा x, y। और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, d बराबर इतना। तो देखिए a का मान दिया हुआ है कितना है a, 2 और b बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4। c का मान 5 और 6 और d का मान कितना है 5 6 7 8 5 6 7 और 8। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दे रखे हैं। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं a क्रॉस और b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b और इंटरसेक्शन a क्रॉस c। थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान देंगे, यानी b क्रॉस ये फर्स्ट पार्ट LHS यानी b इंटरसेक्शन c निकालना हमें सबसे पहले। तो b और c का इंटरसेक्शन यानी 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन 5 और 6। भाई कोई भी इंटरसेक्शन इसमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, फाई आ जाएगा। ऐसे ही अब a की इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, a की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a का कितना है 1, 2 और इसकी जब क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगी, फाई के साथ होगी, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब ऐसे ही RHS निकालेंगे। RHS में क्या होगा, RHS में कितना है a क्रॉस b बराबर 1, 2 और क्रॉस b की वैल्यू 1 2 3 4। तो पहले a क्रॉस b निकालेंगे 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 और ऐसे ही 2 2, 1 और 2, 2 और 2, 3 और 2, 4। ये आपका क्या आ जाएगा a क्रॉस b। ऐसे ही अब a क्रॉस अगर c निकाले तो a का मान 1, 2 और क्रॉस c का है 5, 6। तो दोनों का क्रॉस 1, 5 1, 6 2, 5
और 2,6 इस तरह से ये निकल जाएगा। लेकिन इस वाले में और इस वाले में यदि दोनों में कॉमन देखा जाए या इंटरसेक्शन निकालेंगे A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C, दोनों का यदि कॉमन देखा जाए तो इसमें दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों में 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c इतना, d इतना, ये 7 ही क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि मान लीजिए कह रहा है a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a क्रॉस b लिखना है, तो a क्रॉस b में कितने उपसमुच्चय होंगे? तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a का मान 1,2, ऐसे ही b का मान है, b का मान 3,4 और कह रहा है कि a क्रॉस b, पहले तो a क्रॉस b निकालिए, फिर कह रहा है कि a क्रॉस b में कितने उपसमुच्चय होंगे। पहले a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b बराबर जो होगा 1,2 और क्रॉस b का कितना है 3,4, इसकी जब क्रॉस प्रोडक्ट 1,3 और 1,4 2,3 2,4 और इस तरह से ये क्या आ जाएगा, पूरा a क्रॉस b की वैल्यू आएगी। लेकिन उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है हमें, इसलिए भी यहाँ कितने एलिमेंट माने जाएंगे, 4 एलिमेंट माने जाएंगे। हम जानते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की जो संख्या है इसके लिए क्या सूत्र होता है, 2 की घात n होता है। लेकिन n क्या है, यहाँ n जो होता है क्या है, अवयवों की संख्या, यानी जो सेट होता है उसमें अवयवों की संख्या का जो मान होता है वही n होता है। तो इसलिए उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 की घात n। यहाँ कितना है, n बराबर यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 हो गया। तो 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 4 3 8 3 16, यानी उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन में उपसमुच्चयों की सूची भी बनानी है, तो उपसमुच्चयों की जो सूची बनाएंगे कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान देंगे। पहले तो हम इसमें क्या है 1,3 ऐसे करके और इस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे उपसमुच्चयों की सूची, उपसमुच्चयों की सूची 1 3 1 4 2 3 2 3 और 2 4, ऐसे डबल ब्रैकेट लगाएंगे, एक मंझली और एक छोटी, ठीक है। इस तरह से अब एक सिंगल ले लिया, आपके डबल लो, 1 3 और 1 4, इस तरह से ऐसे करके बनाएंगे और इस तरह से ये करते 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे एक साथ, तो इस तरह से कितने आ जाएंगे, टोटल 15 होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि किसी का भी प्रत्येक एलिमेंट के जब उपसमुच्चय लिखते हैं हम, तो उसमें एक क्या होता है, 5 ही होता है। तो ये मिलाकर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 15 ये हो जाएंगे और एक 5, टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन कह रहा है यदि Na बराबर 3, Na में कितने हैं 3 और Nb में कितने हैं 2, x और वो कह रहा है x, 1 y, 2 और z, 1, ये क्या है a क्रॉस b, यानी ये वैल्यू दी हुई है a क्रॉस b की। a इस टाइप से एक तरह से ये वैल्यू है आपके पास, a क्रॉस b का मान है, तो a और b, a तथा b ज्ञात करने हैं, x y z भिन्न भी हमें, ठीक है भाई। हम जानते हैं भाई इसमें 3 एलिमेंट है a में, तो बताइए a बराबर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहले एलिमेंट क्या होंगे, x y z, ये जो वैल्यू होगी ये किसकी, a की हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 1, तो एक रिपीट लिखते नहीं हम, तो 1, 2, तो ये b का मान हो गया और ये a का मान। वैसे भी दिखाई दे रहा है, देखिए a में कितने एलिमेंट है, 3 है, और b में कितने एलिमेंट है, 2 है,
तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, इसका मतलब ये सही है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कार्तीय गुणन में A क्रॉस A में 9 अवयव है, यानी n A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है? 9। अब वो कह रहा है कि जिनमें से -1 में 0 और 0,1 ये 2 एलिमेंट भी आपके पास है, तो वो कह रहा है A ज्ञात कीजिए, A क्रॉस A में शेष अवयव भी निकाल ले।